ये मेरे क्वांट के नोट्स का पार्ट 2 है। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या लिखा था। जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम किस तरीके से बनाते हैं, मैंने वो लिख रखा है। तो कुछ नहीं होता, जैसे आपको 55 का परसेंट का फ्रैक्शन निकालना है, तो आप 55/100 कर दोगे तो 11/20 इसका फ्रैक्शन होता है। ऐसे ही 75 का आपको फ्रैक्शन निकालना है, तो 75/100 कर दोगे और इसको काट पीट के 3/4 आ जाएगा। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे जब आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन करते हो, तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है। डीआई के क्वेश्चन करने में भी आपको काफ़ी काम आते हैं। तो आप इनको इस तरीके से लिख कर और इसको याद कर सकते हो डेली बेसिस पे। इसी तरीके से कुछ ये भी लिख रखे हैं, जो 1/7, 2/7, 3/7, ये बहुत बार रिपीटेड देखे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इस वजह से मैंने इसके सेपरेट नोट्स बना रखे हैं। तो आप इनको भी या तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकते हो। फिर मैं आपको और दिखाती हूँ। ये भी जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, इस तरीके से मैंने ये सारे लिख रखे हैं। तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसको डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है। अब आप यहाँ देख सकते हो, ये लिखा है परसेंटेज टू डिग्री वाला। तो आपको ये भी याद करना है, क्योंकि ये हमें जो डिग्री वाला जो डीआई होती है, हमें उसमें काम आते हैं। जैसे कि 5% इज इक्वल टू 18। आपको अगर ये याद होगा तो आप डायरेक्टली उसमें लिख सकते हो। आपको कोई ट्रिक अपनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको सिंपली याद कर सकते हो। आपको खाली ये ही याद करना है, 5% टू 18। बाद में फिर आप 5 की जिससे भी मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि आपको 15% निकालना है, तो आप 5 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इधर भी और इधर भी, तो जो आएगा वो करेक्ट माना जाएगा। तो आप या तो इसको सारे ही याद कर लो, या फिर शुरू के 1 या 2 याद कर लो, या सिर्फ 5% टू इज इक्वल टू 18 डिग्री भी याद कर लोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। तो ये आप या तो याद कर सकते हो, या कुछ बच्चे ट्रिक से भी करते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिक निकालने बैठ गए तो आपके 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएंगे और वही हमें बचाने हैं। तो आप इनको नोट कर लो और याद कर लेना।